हेलो दोस्तों, पीएम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको आज संधि के बारे में बताऊंगा। संधि, सबसे पहले हम शुरू करेंगे परिभाषा से। संधि कहते किसे हैं? तो पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था, दो वर्णों के मिलने से जो सार्थक विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से, यानी कि इस पूरे संधि में खेल है केवल और केवल दो वर्णों का। दो वर्ण स्वर हो सकते हैं, व्यंजन हो सकते हैं, और उन दोनों के बीच में विसर्ग भी हो सकता है। इसलिए ध्यान से हम वर्णों के बारे में पिछले क्लास में मैंने वर्ण के बारे में पढ़ाया था। इसमें देखेंगे, जैसे में महा जोड़ ईश्वर, ध्यान दीजिएगा, महा धन ईश्वर। अब इस धन जोड़ के चिन्ह के पहले क्या दिख रहा है हमको? ह में आ, तब हा बना है आ, और फिर जोड़ चिन्ह के बाद में ई। आ और ई, इन दोनों के मिलने से एक नए वर्ण की उत्पत्ति हुई है, ए, महेश्वर। ये कैसे ए बना है? आ और ई दोनों मिलके ए बना है, इसी को संधि कहते हैं। फिर से एक बार हम परिभाषा से और उदाहरण को दोनों को रख के देखेंगे। परिभाषा हमारी कर रही है दो वर्णों के मिलने से। तो दो वर्ण यहाँ पे कौन कौन मिल रहे हैं? आ और ई। तो दो वर्णों के मिलने से जो सार्थक विकार, विकार मतलब होता है कुछ परिवर्तन, कुछ अंतर, कुछ परिवर्तन हो, तो वो परिवर्तन हुआ है यहाँ पे विकार ए। यही ए परिवर्तन जो हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब प्रश्न आती है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर से, संधि के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि प्रश्न आपका पूछेगा किस लेवल का, मैं इसको पढ़ाने के बाद उस पर चर्चा करूंगा, किस लेवल का प्रश्न आएगा, किस तरह का प्रश्न पूछेगा। स्वर संधि, इसमें केवल और केवल दो स्वर वर्णों का ही मेल होगा। कैसे? यहां देखेंगे, जोड़ जो दिया है, इस जोड़ के पहले म में अ दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा बहुत को, क्योंकि वो वर्णों को कैसे तोड़ते हैं ये शायद नहीं जानते हैं। तो मैं एक हिम को तोड़ के दिखा दे रहा हूं ताकि समझने में ज्यादा आसानी होगी। हिम, पहले ह हलंत होके उसमें हर्षिकार मिला हुआ है, और फिर म उसमें अ मिला है, तब जाके वो म पूरा बना है, हिम। यहां ध्यान देने योग्य है, ध्यान देने वाली बात है, ही म में अ जुटा हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम दीर्घिकार अ और ई। हम जानते हैं अ और ई दोनों के दोनों क्या हैं? स्वर वर्ण है। दोनों क्या हैं? स्वर वर्ण है। इसलिए ये कौन संधि हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। बस यहां समझना है, धन जोड़ के पहले अ और उसके बाद ई, दोनों स्वर वर्ण है, इसलिए ये कौन संधि हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसमें व्यंजन संधि में देखेंगे, जोड़ के पहले त में हल है। त में हल होने का मतलब है यहां से स्वर वर्ण गायब है, इसलिए वो त में हल है। जब ये त व्यंजन दिख रहा है हमको, ये त ऑलरेडी व्यंजन वर्ण दिख रहा है, एक व्यंजन हो गया, एक स्वर हो गया। जैसे ही जोड़ के पहले हमको व्यंजन दिख गया, तो ये कौन संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। इसमें देखेंगे विसर्ग में, जोड़ के पहले विसर्ग दिख गया, तो वो कौन संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। ये समझना बहुत ही आसान है कि संधि, तीनों संधि में क्या अंतर है। पहले में स्वर संधि में हमने देखा कि जोड़ के पहले स्वर वर्ण दिखा, व्यंजन संधि में हमने देखा जोड़ के पहले व्यंजन वर्ण दिखा, और फिर विसर्ग संधि में हमने देखा जोड़ के पहले विसर्ग दिखा। बस यही अंतर है इन तीनों में। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कौन स्वर है, कौन व्यंजन है और कौन विसर्ग है। एक उदाहरण देके मैं आपको बताना चाहूंगा। रमा जोड़ ईश। आपसे कोई पूछे कि बताइए ये कौन संधि है, तो आप आंख बंद करके एक बार ध्यान देके इसे देख के बता सकते हैं कि यहां जोड़ के पहले आ, और आ एक स्वर वर्ण है, इसलिए ये स्वर संधि है। आसान है। उसी तरह से व्यंजन संधि का एक उदाहरण आपसे अगर कोई पूछ रहे ये कौन सा, जैसे अप जोड़ जम। अब जोड़ के पहले प में हल देख रहे हैं आप, जब प में हल दिख रहा है तो ये हलंत हो जाने का मतलब है यह एक व्यंजन वर्ण हो गया, इसलिए ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। विसर्ग तो सबसे आसान है, वो जोड़ के पहले विसर्ग आपको दिख जाएगा, जैसे निहि जोड़ झर।
जोड़ के पहले आपको विसर्ग दिख गया, इसलिए वो विसर्ग संधि हो गया। ये समझने में बहुत ही आसानी है। स्वर रहे, जोड़ के पहले स्वर आ जाए तो वो स्वर संधि, जोड़ के पहले व्यंजन आ जाए तो वो व्यंजन संधि, और जोड़ के पहले विसर्ग आ जाए तो वह विसर्ग संधि। समझना आसान है। अब हम चलेंगे स्वर संधि के भेद पर। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, इस पे हम चलेंगे। स्वर संधि देखिए, इसके नाम में ही इसकी परिभाषाएं छुपी हुई हैं। कैसे? स्वर संधि किसे कहेंगे? जब दो स्वर वर्णों के मिलने से कोई सार्थक विकार उत्पन्न हो, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि में हम कहेंगे कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो सार्थक विकार उत्पन्न हो, उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। यहाँ देख लेंगे हम, जोड़ के पहले व्यंजन है तो व्यंजन के साथ ही आगे स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। इसमें देखिए, इस उदाहरण में व्यंजन संधि के उदाहरण में आप देख सकते हैं, यहाँ तो जोड़ पहले व्यंजन है और व्यंजन के बाद में स्वर वर्ण है ई, लेकिन इसमें क्या है, एक व्यंजन है और उसके बाद में फिर व्यंजन आ जा रहा है। ज एक व्यंजन है तो व्यंजन के बाद व्यंजन भी हो सकता है और व्यंजन के बाद स्वर भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जोड़ के पहले हमेशा यहाँ व्यंजन ही रहेगा। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिलने से जो सार्थक विकार उत्पन्न हो, उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। उसी तरह से विसर्ग में देखेंगे, इस विसर्ग के कारण स्वर या व्यंजन में जो परिवर्तन हो, उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग के कारण, अब इसको हम जैसे ही मिलाएंगे तो ये बन जाएगा निर्जल। निर्जल देख लेंगे हम, निर्जल कैसे हो जाता है। ये विसर्ग के पहले यदि हम ध्यान दें तो विसर्ग के पहले यहां एक ई है, ह्रस्व ई है, उसके बाद में ज, तो एक विसर्ग के पहले स्वर और बाद में व्यंजन, तो इस विसर्ग के कारण स्वर और व्यंजन में, विसर्ग में एक परिवर्तन हो जाता है, वो र का रूप बना लेता है और वही विसर्ग संधि